अब वहीं अब से कुछ देर पहले ममता बनर्जी ने उपराष्ट्रपति के अपमान पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि वो सबका सम्मान करती हैं, राहुल गांधी वीडियो नहीं बनाते तो पता नहीं चलता। दीदी सबका सम्मान करती है तो क्या कल्याण बनर्जी को कहेंगी कि माफी मांगे? क्या इस तरीके का व्यवहार वो सहन करेंगी अगर ये उनके खिलाफ होता, कोई उनकी इस तरह से मिमिक्री करता? क्या सदन के आचार विचार आचरण इस एक तरीका होता है एक सांसद का आके आचरण का, उस आचरण की संहिता का पूरी तरह से चीर पहाड़ किया है कि नहीं कल्याण बनर्जी ने? ये प्रश्न बनता है। दीदी ने क्या कहा ये आपको सुनाते हैं। सबको ना एक डिसरेस्पेक्ट का कोई बात नहीं होता है, इसको जस्ट पॉलिटिकली कैजुअली आपको तो पता भी नहीं चलता अगर राहुल जी वीडियो में तो छवि नहीं टूटा तो। अरुण सिंह लाइव जुड़ रहे हैं। अरुण, तो डिसरिस्पेक्ट की बात ही नहीं बनती कह रही हैं, हम तो सबका सम्मान करते हैं, यहाँ कोई निरादर नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात कहते हैं कि इसको कैजुअली ले लिया जाए। तो मैं कह रहा हूं दीदी कहें कल्याण बनर्जी उनकी मिमिक्री करें और वो भी वहां विधानसभा के बाहर करें, संसद में करें, वो उसको मान लेंगी, उसको सह लेंगी। तृणमूल कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, खुद कल्याण बनर्जी, अगर कोई विपक्ष का नेता, कोई दूसरा नेता या बीजेपी का नेता ऐसा करता तो क्या कहते? देखिए, इस बारे में सफाई तो कांग्रेस दे रही है और काउंटर अटैक भी कर रही है। प्रधानमंत्री के 2-3 सदन के अंदर के वीडियो वो ला रही है और जो उन्होंने दीदी दीदी कहा था उस बारे में भी वीडियो लगातार ट्वीट कर रही है। कांग्रेस तो ये सोशल मीडिया पर इसका जवाब दे रही है। लेकिन जो सवाल आप कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ममता बनर्जी और जगदीप धनखड़ दोनों के बीच, गवर्नर और मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए उन दोनों के बीच किस तरह की सियासी अदावत थी। आनंद, आपने, हमने और पूरे देश ने अखबारों की सुर्खियां देखी हैं और टीवी चैनलों की डिबेट देखी। कितनी सारी डिबेट हुई इसी मुद्दे पर कि राष्ट्रपति का जो इस समय उपराष्ट्रपति उस समय के गवर्नर थे, गवर्नर के अधिकार और मुख्यमंत्री के अधिकार कैसे होने चाहिए, अधिकार क्षेत्र में दखल किसका कितना हो सकता है और संवैधानिक पद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखिए, राजनीतिक रूप से अरुण, राजनीतिक रूप से नुक्ताचीनी होती रहती है। मेरे आपके विचार मत अलग हो सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन ये निरादर है। ये निरादर उस पद का भी है और ये निरादर उस ओहदे का भी है जो खुद कल्याण बनर्जी रखते हैं बतौर एक सांसद। संसद के परिसर के अंदर बतौर एक सांसद उन्होंने राज्यसभा के चेयर का अपमान किया है, वो भी जबकि वो एक लोकसभा से सांसद हैं। तो अलग अलग लेवल पर ये निरादर की बात होती है। आपने ये कहा कि जगदीप धनखड़ और दीदी के बीच में ठनी रहती थी हमेशा, राजनीतिक रूप से एक दूसरे को पत्र लिखते रहते थे, कई बार आक्षेप किया, लेकिन कभी उन्होंने एक दूसरे का निरादर नहीं किया। ये निरादर हुआ, ये इसमें कोई डाउट ही नहीं है। देखिए आनंद, इस बात में कोई दो मत नहीं हो सकती कि संवैधानिक संस्थाएं जो हैं या संवैधानिक पद हैं, आखिर ये देश चलता कैसे? अगर उनका निरादर होगा, अगर उनका सम्मान नहीं होगा, अगर उनके फैसलों का उनकी कार्यप्रणाली पर रोज सवाल उठाए जाएंगे और नाहक सवाल उठाए जाएंगे, तो निश्चित रूप से लोकतंत्र कमजोर होता है। और जो व्यवस्था होती है, व्यवस्था से देश चलता है। अगर व्यवस्था नहीं होगी तो अराजकता होगी। तो व्यवस्था ये है कि संवैधानिक पद पर जो लोग हैं, ट्रेडिशन भी यही है और ये सर्वमान्य मान्यता है कि जो संवैधानिक पद पर लोग चले गए उनकी गरिमा का ख्याल रखा जाता है, उनकी कुर्सी का ख्याल रखा जाता है। भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, इन सब लोगों की गरिमा का ख्याल रखा जाता है। और आप विचारों में जो विभिन्नता होती है, आप मुद्दे उठाते हैं या अटैक करते हैं, तो अब पहले आपने सुना होगा, कहा जाता था कि आप पर्सनल अटैक मत करिए, आप मुद्दों पर बात करिए, आप संस्था की गरिमा रखिए, आप कुर्सी की गरिमा रखिए। जो व्यक्ति उस पर बैठा हुआ है, हो सकता है उसके साथ आपके मुख्तलिफ मामलों में अलग अलग राय हो, लेकिन कम से कम उस कुर्सी, उस पद का तो सम्मान आपको करना चाहिए जो संविधान प्रदत्त है। तो ये बात तो जरूर है कि जिस तरह से उन्होंने मिमिक्री की और उसके बाद भी अब ये सफाई दे रहे हैं कि उनको कैसे पता चला कि मैं उनकी मिमिक्री कर रहा था, क्या वो ऐसा करते हैं? तो अभी भी कल्याण बनर्जी उसको मानते नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोकसभा के सांसद हैं। अगर वो एक बार के लिए लोकसभा से संबंधित किसी बात में अपना पक्ष रखते, बॉडी लैंग्वेज दिखाते, तो भी एक बात अलग थी। आप राज्यसभा के सभापति। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो विपक्ष है, ये वो अलायंस है जो कहता है वो सिर्फ प्रेम की बात करता है, मोहब्बत की बात करता है और वो द्वेष व्यंग्य कुछ नहीं करेगा। लेकिन सबसे ज्यादा द्वेष और व्यंग्य इन्हीं से दिखा है। सबसे ज्यादा तीखे बोल इन्होंने बोले हैं और सबसे ज्यादा कटाक्ष इन्होंने किया और सबसे ज्यादा मजाक उड़ाना, और वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद का, संवैधानिक पद का, ये सबसे ज्यादा दिखता है। और यहां पर ये भी कह रहे हैं कि हम माफी नहीं मांगेंगे। वो एटीट्यूड आप देख रहे हैं, जो अकड़ दिख रही है, वो अकड़ इस बात की है कि जो हम करेंगे वो तो करेंगे,
दुर्व्यवहार करेंगे, किसी पर व्यंग कसेंगे और किसी का निरादर भी करेंगे और माफी भी नहीं मांगेंगे। ये जो इनके ऊपर अहम है और जिस तरह से ये अड़ चुके हैं, अड़ियल बन रहे हैं, ये व्यवहार उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी दिख रहा है और ये पूरा देश भी देख रहा है। और देश इनसे यही प्रश्न पूछेगा कि कल जब आप हमारे पास आएंगे, कहेंगे कि भाई हम तो प्यार मोहब्बत से काम करते हैं, सबके साथ मिलकर काम करते हैं, तो फिर जो आपने दुर्व्यवहार किया वो क्या किया। दूसरी बात यह है कि इसके अलग अलग आप डायनेमिक्स और डायमेंशंस आ गए हैं, क्योंकि खुद जगदीप धनखड़ जी ने, उपराष्ट्रपति ने या वहां के राज्यसभा के सभापति ने कह दिया कि मुझ पर व्यक्तिगत आप व्यंग कीजिए, लेकिन आपने किसान समाज, आपने जाट समाज, आपने इस पद, संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति का, इन सबका एक साथ मिलकर मजाक उड़ाया है। अरुण, देखिए, हाँ, ये बीजेपी ने इसको बड़ा मुद्दा बना दिया है और भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद राज्यसभा में घंटे भर के लिए उन्होंने कहा कि हम खड़े रहेंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के जो पद होते हैं, संवैधानिक पदों के खिलाफ अगर इस तरह की कोई बात होती है तो उसका हम विरोध करेंगे और विरोध का तरीका ये है कि हम 1 घंटे खड़े रहेंगे। इसके अलावा कल पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जो है कल्याण बनर्जी के पुतले फूकने की बात कह रही है, तृणमूल कांग्रेस का विरोध करने की बात कर रही है, निषेध करने का बात कर रही है, अपोजिशन का निषेध करने की बात कर रही है। जाट जो संघ है वो भी इसके खिलाफ है, किसान संघ वो भी इसके खिलाफ है। तो एक मुद्दा छेड़ने से, और देखिए मुश्किल किसके सामने होती है, ये जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, कोई बयान दे देता है तमिलनाडु से, कोई बयान दे देता है बिहार से, और मुश्किल हो जाती है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस को भी अपना रुख साफ करना पड़ता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व एक तरह से कांग्रेस के हाथ में है इस वक्त। हालांकि ये औपचारिक रूप से इसका ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते वही लीड लेती है, मल्लिकार्जुन खड़गे लीड लेते हैं। तो ये मुश्किल है कि आप 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे के सामने लड़ने जाना चाहते हैं, आप बीजेपी के विजय रथ को रोकना चाहते हैं, लेकिन छोटे छोटे लूज बॉल जो आप दे देते हैं जिससे कि वो और ज्यादा पॉलिटिकल स्कोर करते हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, विधानसभा के चुनाव जीत रही है, लोकसभा के चुनाव जीत रही है, उनका वोटर टर्नआउट बढ़ रहा है, प्रतिशत उनका बढ़ रहा है। इस बीच आप जद्दोजहद कर रहे हैं अस्तित्व के लिए और उसमें इस तरह की अगर फुल टॉस बॉल देते हैं तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री से ज्यादा अच्छा इस वक्त किसी भी विकेट पर, किसी भी बॉलर के सामने कौन खेल रहा है। ये देखिए, विकेट पर खेलें, उससे पहले टिकने के लिए वो ओहदा, वो दर्जा तो अपने आप को लेकर आए, उस कद तक तो पहुंच जाएं। कल्याण बनर्जी की मिमिक्री पर पहली बार बोले हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि ये मामला संसद के बाहर हुआ है, लेकिन संसद के परिसर में हुआ है। खड़गे जी सुनिए उन्होंने क्या कहा है। कल एक इंसिडेंट को उन्होंने वो भी बनाया हुआ पार्लियामेंट का जो आयोजन, अरे वो तो पार्लियामेंट के बाहर है, ऐसे चीजें यहाँ भी करे गांधी। कल एक इंसिडेंट को उन्होंने वो भी बनाया हुआ पार्लियामेंट का जो आयोजन, अरे वो तो पार्लियामेंट के बाहर है, ऐसे चीजें यहाँ भी करे गांधी। वो तो पार्लियामेंट के बाहर हुआ है अरुण सिंह। बगल में सोनिया गांधी जी वहां हंस रही थी, उनके चेहरे पर भी मुस्कान थी और कह रहे हैं कि ऐसी चीजें हमने गांधी स्टैचू पर भी की हुई हैं। तो क्या ये जस्टिफाई कर दिया जाता है? तो क्या हर तरीके से विपक्ष ये कह रहा है हम तो करेंगे और माफी भी नहीं मांगेंगे, अड़े रहेंगे और थोड़ा सा अहम भी दिखाएंगे? देखिए, उनके अपने तर्क हैं, अपोजिशन के अपने तर्क हैं, और अपोजिशन फिर और भी कई वीडियो निकाल करके वो लोग इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें मैंने जैसा कि आपको जिक्र किया सदन के अंदर के भी वीडियो, सदन के बाहर के भी वीडियो, कई तरह के वीडियो वो लोग भी ला रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ ये है, सवाल ये है कि वो वीडियो जो आप दिखा रहे हैं वो वीडियो क्या किसी संवैधानिक संस्था पर विराजमान व्यक्ति के लिए था? एक बयान प्रधानमंत्री का जो लगातार ट्वीट कर रहे हैं कांग्रेस के नेता, जिसमें उन्होंने मनमोहन सिंह के लिए कहा था कि वो रेनकोट पहन के स्नान करते हैं, इस तरह की बातें पहले जो कही थी प्रधानमंत्री ने, उसको वो ला करके उसको डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर भूतकाल में कोई बयान किसी ने दिया है तो उसका सहारा लेकर के आप किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को आज उनको निशाने पर देखिए, राजनीतिक रूप से अरुण, सीधी बात है कि और सबको ये समझ आनी चाहिए कि राजनीतिक रूप से जब कटाक्ष किए जाते हैं, बयानबाजी की जाती है, टिक्का टिप्पणी की जाती है, वो एक अलग स्तर पे होती है और वो चुनावी स्तर पर की थी। जहां दीदी का हवाला दे रहे हैं वहां प्रधानमंत्री जी ने दीदी कहा था, उससे आगे कुछ नहीं कहा था और व्यंग्य कहा था। और प्रधानमंत्री को कितनी बार क्या कहा जा चुका है, मौत का सौदागर से लेकर का चाय वाला तक कह दिया गया था और व्यंग्य किया गया था, उनके ऊपर मजाक किया गया था। और इसी बात को प्रधानमंत्री ने साफ कहा भी। ये एक और डायनामिक है जो मैं जिस पर आपका अटेंशन चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ट्विटर हैंडल यानी कि उनके एक्स हैंडल से भी ये बात साफ आई
और ये खुद सभापति ने लिखा है, उपराष्ट्रपति ने ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री ने मुझसे बात की और कहा देखो 20 साल से मेरे साथ भी यही चल रहा है, संसद की गरिमा, संसदीय पद की गरिमा, इसको ठेस पहुंची है और उन्होंने मेरे साथ मेरे को सॉलिडारिटी दिखाई है। तो कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि प्रधानमंत्री ने भी ये ठान ली है कि अब सहने वाली बात खत्म हो चुकी है, अब चुपचाप रहने वाली बात खत्म हो चुकी है। अगर विपक्ष अभद्र व्यवहार करेगा तो हम भी उल्टा तीखा जवाब देंगे और कस के जवाब देंगे। देखिए आनंद, जिस प्रधानमंत्री के जिस बयान का आप जिक्र कर रहे हैं वो बयान मेरे जेहन में आता है और संसद में भी उन्होंने कहा था कि पिछले कई सालों में मेरे खिलाफ जो पत्थर उछाले गए, मुझ पर जिस तरह से आक्रमण किए गए, जिस तरह से मुझे अपमानित किया गया, उन सब पत्थरों को उठा करके मैंने सीढ़ियां बनाई और प्रगति के पथ पर चढ़ता चला गया। तो एक सकारात्मक बात उन्होंने कही थी और मुझे लगता है कि जो संसद के अंदर या संसद के बाहर जो लोग कानून बनाते हैं देश के लिए, जनता के प्रतिनिधि हैं, उनका लोग चेहरा देखते हैं, उनकी भाव भंगिमा देखते हैं, उनका अनुसरण करते हैं लोग। नेता कौन होता है? जिसके पीछे जनता होती है या वोटर होते हैं। तो नेता को नेतृत्व जब करता है तो उसके साथ जिम्मेदारी भी है। अगर आपके अधिकार हैं तो कर्तव्य भी उसी संविधान में आपको बताए हैं कि आप संसद में हैं तो डेकोरम बनाए रखना आपका काम है। अगर सवाल पूछना आपका अधिकार है तो डेकोरम बनाए रखना आपका कर्तव्य है। अधिकार और कर्तव्य अगर साथ चलेंगे तो इस तरह की समस्या नहीं होगी। फिलहाल कल्याण बनर्जी अब भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है और ये मुद्दा आगे और बढ़ता जाएगा। आनंद, देखिए, जब तक विपक्ष अब कहीं ना कहीं ये आपस